नमस्कार प्रिय बंधुओं। अष्टमी तिथि के बारे में चर्चा करने के लिए हम उपस्थित हुए हैं। इस समय परम पुनीत, परम पवित्र महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, जगदम्बा के दिवस प्रारंभ हो चुके हैं। हमारा नवीन संवत्सर श्री सिद्धार्थी नाम से प्रारंभ हुआ है। यह सभी कुछ परम पुनीत है, क्योंकि भगवती के दिवस सभी प्रकार से सभी जनों के कल्याणकारी ही होते हैं और लाभप्रद। भगवती का आराधना जिस भाव से किया जाए वह भाव भगवती स्वीकार करती हैं और मन इच्छित कामना की पूर्ति करती है। इस बार चैत्र शुक्ल पक्ष अष्टमी 5 अप्रैल को मनाई जाएगी। असुरों का नाश करने के लिए, उनके वध करने के लिए देवी जी का प्रादुर्भाव हुआ, जन कल्याण के लिए हुआ। उन देवी जी की आराधना और वृद्धि के लिए चैत्र शुक्ल पक्ष का प्रारंभ से ही भगवती की आराधना सभी देवताओं ने मिलकर के की। इसीलिए यह नवरात्र 9 दिवस भगवती के लिए आराधना पूर्ण ही है। अष्टमी के दिन कुछ लोग जो कन्या पूजन करते हैं, उनको नियम यह है कि 9 कन्याओं का और एक भैरव स्वरूप जिसको लंगूरा भी बोलते हैं, उसका पूजन करना चाहिए विधिवत। सुंदर भोजन कराना चाहिए, रुचिपूर्वक भोजन कराना चाहिए। आप हलवे में पूड़ी दे दें, बच्चे मन से नहीं। जो सुरुचि भोजन हो, भगवती की आराधना सुरुचि और श्रद्धा पूर्वक, श्रद्धयापनोति श्रद्धया, श्रद्धा से जो कार्य किया जाए वह पूर्ण रूप से फलदायी ही होता है। इस बार अष्टमी शनिवार के दिन 5 अप्रैल को पूर्ण रूप से पुनर्वसु नक्षत्र में है। अष्टमी के दिन भगवती की रात्रि आराधना अगर की जाए, क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र में पुष्य नक्षत्र का प्रारंभ होना ही अष्टमी के दिन सर्वोपरि माना जाता है, सर्वार्थ सिद्ध और अमृत सिद्ध योग माना जाता है। इस दिन हवन, पूजन और कोई भी आराधना की जाए तो भगवती की कृपा पूर्ण रूप से प्रारंभ होती है। वैसे इस बार शनि का भी परिवर्तन हुआ है, पर शनि का परिवर्तन बहुत लोगों के लिए बहुत शुभ फलदायी है। मिथ्या भाषण तो कई प्रकार से है कि शनि मेष पे खराब है, कि शनि अन्य राशि पे खराब है। शनि गोचर में खराब अगर होता है तो सूक्ष्म फल देता है, जन्म पत्र में पूर्ण रूप से वह फलदायी भी है। इसलिए शनि के प्रति कोई भी भ्रांति में न पड़े और भगवती की आराधना श्रद्धा पूर्वक आप लोग करें। श्रद्धा पूर्वक करने से सभी प्रकार से मनोवांछित कामना की प्राप्ति होती ही है। या देवी सर्वभूतेषु सिद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस बार जो नक्षत्र पड़ रहा है वह धन के लिए और रोग के लिए सर्वोपरि है। रोग नाश के लिए रोगान शेषा नपहंस तुष्टा रुष्टादु कामान सकलान विष्टान त्वामाश्रितानाम न विपन्नराणाम त्वामाश्रितायः श्रयताम प्रयांति। इस प्रकार से करना चाहिए। और भगवती का धन के लिए या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस प्रकार से भगवती की आराधना शुभ और मंगलकारी है। इस बार नवरात्र में भले एक दिन कम हो रहा है, परंतु ऐसे ऐसे नक्षत्र पड़ रहे हैं। अष्टमी को पुनर्वसु नक्षत्र, नवमी को पुष्य नक्षत्र, जिसके बारे में हम अगले अंक में आपको विस्तार से, क्योंकि नवमी के दिन जो किया जाएगा वह मैं आपको विशेष रूप से, अगर आप लोग करते हैं तो लाभ भी प्राप्त होगा। अष्टमी के दिन भगवती को
नीले वस्त्र, नीले फूल और नीला कोई भी, जैसे शनि का भोजन अखरोट है, अखरोट का भोग लगाएं तो आपको पूर्ण रूप से लाभ भी प्राप्त होगा। सबसे बढ़िया मेष, तुला, धनु और मीन राशि वाले भगवती को किशमिश और अखरोट का भोग लगाएं तो पूर्ण रूप से लाभ प्राप्त होगा। कर्क, सिंह, वृश्चिक और कन्या यह राशि वाले भगवती को बतासे का भोग लगाएं। अन्य राशि वाले भगवती को काजू, पिस्ता जिसमें नमक न मिला हो और चिलगोजे इनका भोग लगाएं। भगवती की कृपा शीघ्र प्राप्त होगी ही होगी। भगवती की आराधना जितने ही मन से की जाए वह पूर्ण रूप से भगवती सुनती ही है, क्योंकि भगवती ज्ञान का स्वरूप है, भगवती रक्षा का स्वरूप है, भगवती लक्ष्मी का स्वरूप है। ज्ञान भी भगवती से ही प्राप्त होता है। इसलिए मेरा मानना यही है कि भगवती की आराधना पूर्ण श्रद्धा से ही करनी चाहिए। जितनी श्रद्धा से आप भगवती की आराधना करेंगे मां उतनी ही कृपा करेंगी। इसी के साथ हम अगले अंक में नवमी तिथि का जो विस्तार है, जो विशेष चीजें हैं वह मैं जरूर बताऊंगा, और नवमी तिथि में किस राशि वाले को क्या करें उससे विशेष लाभ प्राप्त होगा, यह भी मैं आपको अगले नवमी के अंक में विशेष रूप से जरूर बताऊंगा। और जो माताएं बहनें भगवती की कृपा से, भगवान शिव की कृपा से गर्भवती हैं, उनके लिए भी एक विशेष चीज बताऊंगा। नमस्कार प्रिय बंधु।